पहले क्रिसमस में जाकर हंगामा किया, मुसलमानों के मस्जिद के सामने नाचे, बहाना वही था हिंदू राष्ट्र। अब कुशीनगर जहां तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ है, जो वर्ल्ड हेरिटेज हैं, वो भारत जिसकी पहचान है बुद्धिज्म से, वहां देखिए तस्वीरें लगा दी गई है कुशीनगर में। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है। कुशीनगर, इतना तो अंग्रेजों के समय में भी बेईमानी नहीं चल रही थी, ये पाप तो मुगलों के समय में भी नहीं हो रहा था जो अब हो रहा है। भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध जब भारत के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और कुशीनगर में तथागत बुद्ध जिनका वहां परिनिर्वाण हुआ, जिनको विश्व गुरु कहा जाता है, वहां पर लगाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र। दरअसल ये हिंदू राष्ट्र जो है ना, इसमें दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है। अगर ऐसा होता तो बाबा साहेब अंबेडकर की ग्वालियर में तस्वीरें नहीं जलाई जाती। बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदुओं में सुधार के लिए कितना काम किया। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि अगर तथाकथित हिंदू, मैं तथाकथित हिंदू इसलिए कह रहा हूं कि दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक तो हिंदू है। इस देश में एक जाति है जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानती है। क्या वो जातिवाद खत्म करने के लिए तैयार हैं? तब जाकर बाबा साहब ने सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद, जो भारत का जो इतिहास था उसको अपनाया था और धम्म की दीक्षा ली थी। सोचिए, उसके बाद जब संविधान बना तो कहा गया कि सभी धर्मों का बराबर का सम्मान होगा, सब पूजा पाठ करेंगे। लेकिन सोचिए, क्रिश्चियनों पर हमले होते हैं, मस्जिदों के सामने दंगे कराने की कोशिश होती है, और अब तो बुद्ध विहार पर पोस्टर टांगे जा रहे हैं। महाबोधि बौद्ध विहार पर पिछले सालों से आंदोलन चल रहा है। 1949 का वहां एक्ट लागू है, बीटीएमसी एक्ट, जबकि वह बुद्धिस्टों के हवाले होना चाहिए था। लेकिन बात करेगा कौन? यह सबसे बड़ा सवाल है। इस देश में अगर इसी तरह के उपद्रवियों ने, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो हिंदू हैं ये नहीं कर रहे हैं सब, ये वो लोग कर रहे हैं जो हिंदू के नाम पर संगठन खड़ा किए और हिंदू समाज को बदनाम कर रहे हैं। ये हिंदू संगठन जो ये उपद्रव कर रहे हैं, जो बाबा साहब की फोटो तस्वीरें जला रहे हैं, ये अनिल मिश्रा जैसे लोग, इनसे पूछिए कि ये जो SC ST OBC का आरक्षण है हिंदुओं का, उसके बारे में इनकी क्या राय है। कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आती है जिसमें हिंदुओं की चोरी ना हो जाए सीट। अरे हिंदू की ही चोरी नहीं होती है, सिखों की भी चोरी होती है, क्योंकि SC ST OBC तो सिख में भी हैं, OBC SC, हिंदू में भी SC ST OBC हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियन भी है, आप मुसलमान हैं तो भी OBC SC हैं। तो सभी धर्मों के लोगों की नौकरियां चोरी कर ली जाती है। यह सीधे सीधे देश को गुमराह किया जा रहा है। और मेरा सवाल है कि जितने जो हिंदू संगठन बने हुए हैं, ये दरअसल एक पार्टी के संगठन है और एक जाति के संगठन है। आपने कभी देखा है जब इस देश के किसान धरने पर थे तो ये सारे संगठन कहाँ थे? ABVP, BHP, हिंदू सेना, करनी सेना, ये सब कहाँ थे? क्या ये कोई संगठन किसानों के साथ खड़ा था? जबकि किसान तो हिंदू भी थे, सारे जाट समाज के लोग हिंदू थे, सिख समाज के लोग हिंदू हैं, सिख समाज के भी तो लोग आए थे, उसमें हिंदू किसान भी तो थे, सिख भी थे। तब ये संगठन कहाँ थे? जब किसी दलित, पिछड़े, इस देश में सबसे ज्यादा हत्याएं दलित समाज की होती है, NCRB के आंकड़े हैं, तब इन हिंदू संगठनों को सांप सूंघ जाता है क्या? तब ये कहाँ चले जाते हैं? ये दरअसल बेसिकली ये दलित, पिछड़ों को गुमराह करते हैं। ये वोट के लिए उनको हिंदू समझते हैं और जैसी वोट ले लेते हैं उनके अधिकारों को हनन करते हैं। और ये धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग समझने लगे हैं। इन जातिवाद, मनुवाद से लोगों को अब निजात चाहिए और लोग खेल समझने लगे। सोचिए, बाबा साहेब की तस्वीरें जलाई गई है, कहा उस पर प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि इन्हें से लगे। 7 लोगों पर FIR हुआ है, कुछ नहीं होगा क्योंकि सरकार बचा रही इनको। मैंने इससे पहले भी कहा था, संसद भवन के पास संविधान जलाया गया था, किसी को कुछ नहीं हुआ।
कभी सोचा आपने ये बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों होता है? कहीं और क्यों नहीं होता है? बीजेपी शासित राज्यों में ही ये खेल क्यों चलता है? आप बता सकते हैं? और तो कहीं नहीं देखा हमने। सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में जो इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है, जो इस तरह के धार्मिक उन्माद हो रहे हैं, ये हिंदू संगठन कहाँ है? 14 लोग इंदौर में पानी पी के, दूषित जल पी के मर गए। ये सारे हिंदू संगठन कहाँ चले जाते हैं जब दलित पिछड़ों पर अत्याचार होता है? ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी और जाति के सिरमौर लोग हैं। ये अपनी जाति के अधिकारों को बचा रहे हैं, अपनी पार्टी के अधिकारों को बचा रहे हैं, और ये नाम कहते हैं कि ये हिंदू संगठन है। यादव हिंदू नहीं होता है। सोचिए, मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई गई थी, फ्री में दूध बांटा गया था। अब इस बार भी माघ मेला में दूध बांटने वाले यादव को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। वो कथावाचक यादव और जो रविदास समाज का था वो हिंदू नहीं था। वो कथावाचक जो कुशवाहा समाज के था वो हिंदू नहीं था। वो कथावाचक जो पटेल समाज की बेटी थी वो हिंदू नहीं थी। वो कथावाचक जो साहू समाज की छत्तीसगढ़ में बेटी थी वो हिंदू नहीं थी। ये लोग हिंदू धर्म के नाम पर सिर्फ मलाई खा रहे हैं। अगर सब हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो अयोध्या के ट्रस्ट में दलित पिछड़ों को डालिए, केदारनाथ के ट्रस्ट में दलित पिछड़ों को डालिए, किसानों को डालिए, जाट पटेल मराठा को ही डाल दीजिए। कुर्मी यादव कुशवाहा को नहीं डालना है, पासवान रविदास समाज को नहीं डालना है, माझी जी को नहीं, मरे माझी जी को डालिए ट्रस्ट में। तो सोचिए किस तरह से हनुमान मंदिर ट्रस्ट में डालिए, जो इंडिया जो कनॉट प्लेस में है, तिरुपति बालाजी में डालिए। छोड़िए पुजारी का भी पद और ट्रस्टी का भी पद। ये सब देश को गुमराह किया जा रहा है और इस देश के 90% लोगों को लाचार और बेबस रखा जा रहा है। ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। और ये धर्म के नाम पर आप देखिएगा बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। पहले वो मुसलमानों के खिलाफ आए जब सरकार बनी बीजेपी आरएसएस की, मुसलमानों के बाद अब ये दलितों पर टूट रहे हैं, हमेशा से पिछड़ों पर अब हमला हो रहे हैं, यादवों के इनकाउंटर हो रहे हैं, कुर्मी यादव कुशवाहा के इनकाउंटर हो रहे हैं। सब जगह इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं और सब चुप है। अब बता रहा हूं हिंदू समाज की हकीकत। पिछले 7 वर्षों में 78% सवर्ण जज हाईकोर्ट में नियुक्त हुए हैं। इन सवर्ण जजों में भी ठाकुर गायब है, जायसवाल गायब है, पटेल गायब है, मराठा गायब है, जाट गायब है। ये भी सवर्ण होते हैं। सिर्फ एक जाति के लोगों की भरमार होती है, जो 3% 4% जिनकी देश में आबादी है, उनका रिप्रेजेंटेशन कितना ज्यादा, और यही सारा तांडव रच रहे हैं ये जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं। सोचिए कि पिछले 7 वर्षों में 78% सवर्ण जज नियुक्त हुए हैं, 78% जनरल कैटेगरी के। जनरल में भी जाट पटेल मराठा गुर्जर गायब है। आप सोचिएगा। और इसी जब इस सब के खिलाफ बोलिएगा तो आपके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं ये कि आप हिंदू नहीं हो। आई टेस्टिंग ऑफिसर भर्ती में पिछड़े दलितों का हक लूटा गया, पिछड़े हिंदू दलित हिंदू का। ओबीसी को 27% आरक्षण के हिसाब से 42 पद मिलना चाहिए, लेकिन मिले 30 पद, यानी 12 पद की चोरी। ये प्रजापति इंदर बजरंगी जो हिंदू हैं वो बता रहे हैं। और सोचिए कट्टर हिंदू कट्टरपंथी, अब बौद्ध धर्म के ये हिंदू कट्टरपंथी नहीं है। इस देश के कुर्मी यादव कुशवाहा SC ST OBC भी हिंदू है, जाट पटेल मराठा भी हिंदू है। ये सब आरएसएस और बीजेपी के जो जुड़े हुए संगठन है वो सब कर रहे हैं ये। और इनकी जाति चेक कीजिए, ज्यादातर इसमें ब्राह्मण समाज के लीडर हैं या कहीं कहीं राजपूत समाज के लोग नेता बने हुए हैं। बरेली वाले में राजपूत समाज के युवा को जेल जाना पड़ रहा है। ये जो अवस्थी एक गिरोह चला रहा था, ये जो हत्या हुई है उत्तराखंड में एक ट्राइबल की, आदिवासी युवक की, एंजल चकमा की, उसका अवस्थी फरार है। कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और जहां भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया, वहां हिंदू संगठनों ने जानबूझकर भड़काऊ और अपमानजनक पोस्टर चिपकाए हैं। यह न केवल बौद्ध समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बल्कि सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाकर देश को शांति खतरे में डाल रहा है। मनुवादी विचारधारा के चलते भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि लगातार खराब हो रही है। सोचिए अब तो बुद्धिस्टों पर हमले होने शुरू हो गए हैं। ग्वालियर में किस तरह से बाबा साहब की तस्वीरें जलाई गई हैं। तो ये तमाम मैं बार बार कह रहा हूं कि ये राजनीति हो रही है।
ये पूर्ण रूप से राजनीति है, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और ये तमाम हिंदू संगठन जब कोई भगदड़ में जाते हैं, अभी 14 लोग मर गए, किसी हिंदू संगठन ने धरना प्रदर्शन किया। ये हिंदू संगठन वही काम करने लगते हैं जहां बीजेपी की सरकार न हो, आरएसएस की सरकार न हो। जहां जहां दलित पिछड़ों की सरकार हो, गैर बीजेपी की सरकार हो, ये बंगाल में सक्रिय हैं, ये कर्नाटक में सक्रिय हो जाते हैं, ये तेलंगाना में सक्रिय हो जाते हैं। और ये हैं अनिल मिश्रा, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा बाबा साहब के खिलाफ लोगों को भड़काया है और 7 लोगों पर एफआईआर हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, देश में 6% ब्राह्मण युवकों पर ग्वालियर में गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। कुछ अज्ञात पर पता चलने पर कार्रवाई होगी। सोचिए, अगर ये मुसलमान होते तो ये सारे हिंदू संगठन अभी बाबा साहब के पक्ष में आ जाते। ये 6 के 6 ब्राह्मण युवक हैं जिन्होंने ये अपराध किया है और इनको देर सवेर जेल जाना पड़ेगा। सरकार भी नहीं बचा पाएगी। ये सरकार जाएगी तो अगली सरकार भी आएगी ना। मैं बार बार इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगे में शामिल न हो, किसी भी तरह के हिंसा में शामिल न हो, न तो देर सवेर आपको एक दिन भुगतना पड़ेगा। मैं इसलिए आपको सावधान कह रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर, वहां पर ये पोस्टर साट रहे हैं, मस्जिदों पर पोस्टर साट रहे हैं, क्रिश्चियनों को मार रहे हैं। इस देश में सिखों का नरसंहार हुआ है। ये चैलेंज है उन तमाम हिंदुओं को जो इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। ये चैलेंज है उन तमाम हिंदुओं को जो सेना में है, जो इसरो में है, नासा में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, जो इस देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। ये मुट्ठी भर कट्टरपंथी हिंदू संगठन के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर ये जातिवादी, मनुवादी समाज को तोड़ रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। इनकी पहचान कीजिए। और ये सब के सब एक पार्टी और एक संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। और इन सब का नेता कौन है, उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए। ये सब एक पार्टी और एक संगठन के डाल हैं। ये कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं और हिंदू समाज के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर ये बदनाम कर रहे हैं इस देश को। इस संविधान को नहीं मान रहे हैं। भारत का संविधान कहता है कि कोई धर्म, किसी भी संप्रदाय का, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म के लोग हो, सबकी सुरक्षा होगी, सबको बराबर का अधिकार है। बाबा साहब की जो तस्वीरें जला रहे हैं, बुद्ध विहारों पर जाकर जो पोस्टर चिपका रहे हैं, अब सोचिए अब क्या बचा है। बीजेपी और आरएसएस को समझना चाहिए इससे पहले कि बहुजन समाज और पूरा हिंदू समाज उनके खिलाफ हो जाए। ये देश सिर्फ ब्राह्मण समाज का नहीं है। ज्यादातर जो हिंदू संगठन है उसमें या तो ब्राह्मण समाज के लोग नेता बने हुए हैं, या ठाकुर समाज के लोग इक्का दुक्का कहीं हैं, या फिर जायसवाल या फिर वैश्य समाज के लोग हैं, इक्का दुक्का। मैं फिर कह रहा हूं, ये हिंदू संगठनों को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू समाज को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू तो पटेल, मराठा, जाट, गुर्जर भी है, हिंदू तो कुर्मी, यादव, कुशवाहा भी है, हिंदू तो पासवान, माझी भी है। ये लोग तो नहीं बने इस तरह के संस्थाओं के हेड। ये सिर्फ और सिर्फ उगाही करते हैं, पैसा बनाते हैं, लोगों पर अत्याचार करते हैं। देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है और ये सब एक पार्टी और एक संगठन को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। मैं इस देश के तमाम हिंदुओं से अपील करता हूं कि इस तरह के उपद्रवियों से सावधान रहें, इस तरह के जातिवादी, मनुवादियों से सावधान रहें। ये देश के संविधान को तोड़ रहे हैं, ये देश में भाईचारा खत्म कर रहे हैं और ये देश को पीछे ले जाएंगे। इसमें कोई जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इन सब लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। इन सबको बहकाया जा रहा है। ये समझिए, ये वही लोग हैं जो मुगलों के यहां चाकरी करते थे, अंग्रेजों के यहां चाकरी करते थे, मुखबिरी करते थे। ये जातिवादी, मनुवादी सोच का आदमी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। और किसी भी जाति या धर्म में अगर जातिवादी, मनुवादी सोच के लोग हो तो वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए, बुद्ध विहार पर हमला, क्रिश्चियन पर हमला, कभी सिखों पर हमला, जब जाट आरक्षण मांगे तो हमला, गुर्जर आरक्षण मांगे तो हमला, मराठा आरक्षण मांगे तो हमला, पटेल आरक्षण मांगे तो हमला, और अपने खुद 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण खा रहे हैं। सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण रिजर्वेशन के नाम पर हो रहा है। और ये सब बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के घटनाएं क्यों हो रही है? और ये सब हिंदू संगठन के नाम पर जो ये जो मनुवादी, जातिवादी देश भर में फैल गए हैं, इनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? और ये लोग ये गरीबों के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? अभी पानी वाला मामला हुआ,
अभी हुआ ना इंदौर में लोग मरे, वहां क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करते हैं? ये अंकिता भंडारी का केस हुआ, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करते हैं? सेंगर के खिलाफ ये क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? मनीषा वाल्मीकि के खिलाफ क्यों नहीं सड़कों पर उतरते हैं? इनको सिर्फ बहुजन नेताओं को गाली देना है, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के आरक्षण का विरोध करना है, बस यही इनका काम है। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि अपने बच्चों पर नजर रखिए कि वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो किसी धार्मिक धर्म के नाम पर आतंकी संगठन में तो नहीं शामिल है, कहीं वो हथियार चलाना तो नहीं सीख रहे हैं। हम संविधान मानने वाले लोग हैं और भारत का भला संविधान से होगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।